दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आज काला सच में बात करेंगे हिंदू धर्म को लेकर। हिंदू धर्म अंदर ही अंदर क्यों खोखला होता जा रहा है, इस धर्म को छोड़कर लोग क्यों चले जाते हैं। अभी कल दिल्ली में 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया। इसका कारण क्या है, इसके संबंध में अभी विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्योंकि प्रतिदिन वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे वो चर्चा में आ जाते हैं और उनके वीडियो वायरल होने लगते हैं। कभी किसी बच्ची के पैर के जूते फीते बांधते हैं, सैंडल पहनाते हैं, कभी किसी बच्चे को गोद में ले लेते हैं, किसी बच्ची को कान में बैठा लेते हैं, कभी किसी महिला को गले लगा देते हैं, बूढ़ी महिला को माँ के समान की, कभी किसी बहनों को अपनी छिपका लेते हैं। तो इस तरीके कुछ ना कुछ घटनाएं प्रतिदिन राहुल गांधी के साथ घटित होती हैं। ये कोई, इसे आप ये नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, हमारा आपका स्वभाव होता है, उसी प्रकार हम कार्य करते हैं। इसके संबंध में कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुए, उन्हें आइए देख लेते हैं। गांधी के दीवाने हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। गांधी के दीवाने हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। भगत सिंह के दीवाने हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। पाँव में पड़ गए छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। क्या करती हो? ये मत जमा। टीचर 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 टीचर। No, she wants to put it. No. She wants to keep it. I'm really very happy to see you. What teacher are you? ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? No, she wants to visit. No, she's worried about COVID. What teacher are you? Kannada teacher. How many? What class? ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। अब बात कर लेते हैं आज के काला सच की, कि हिंदू धर्म छोड़कर लोग क्यों चले जाते हैं। इधर कुछ वर्षों से आप लोग देख रहे होंगे देश में कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी धर्म के प्रति, विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के प्रति, अगर किसी ने कोई कार्टून बना दिया या कोई बात बोल दिया, टिप्पणी कोई बातचीत में अगर गुस्से से धोखे से भी निकल जाती है, या किसी फिल्म को लेकर, जिससे में इस समय आप लोग देखो आदिपुरुष को लेकर चर्चा हो रही है, आए दिन किसी न किसी फिल्म को लेकर चर्चा होती है। अगर किसी ने टिप्पणी या कुछ इस तरह की घटनाएं कर दिया तो उसके खिलाफ आप लोग देखते हो कि हल्ला बोल कार्यक्रम हो जाता है, उसके खिलाफ बिल्कुल बच जाता है। लेकिन हमारा धर्म अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। हिंदू धर्म इसकी कोई चिंता नहीं करता। हिंदू धर्म छोड़कर अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं। ये तो खुलेआम दिल्ली की घटना हुई, जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया। ये घटना तो दिल्ली की खुलेआम, इसके अलावा अंदर अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो चुपचाप कभी न कभी किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। कभी इस्लाम धर्म को, कभी ईसाई धर्म को, कभी बौद्ध धर्म को, कभी जैन धर्म को। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में आसपास होती हैं। हम देखते हैं ईसाई मिशनरी के लोग आते हैं जो हमारे समाज के
गरीब तबके के लोग हैं या छोटी जात के लोग हैं जिन्हें छुआछूत से परहेज किया जाता है, या गरीबी की उनकी मजबूरियां होती हैं, उन्हें लालच दे करके या उनके धर्म के प्रति ये बता करके कि वहाँ पे आपको सम्मान नहीं, आपको उस धर्म में सम्मान नहीं मिलता है, आप हमारे धर्म में आ जाइए, आपको बराबर का सम्मान दिया जाएगा, आपको पैसा भी मिलेगा। तो इस लालच से अधिकांश आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे धर्म में लोग अपनी पकड़, ये हमारी खुद की कमजोरियों को जानकर दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म में पकड़ बना रहे हैं और बरगला कर फुसला कर हमारे भोली भाली जनता को, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनको फुसलाकर अपने धर्म में ग्रहण करवा लेते हैं। ये ऐसी घटनाएं आज से नहीं हो रही हैं, ये काला सच है। इस भारत देश में मुगल शासन था, मुगल बाहर से कुछ शासक आए, तो यहाँ से कुछ शासक आए थे ना, कोई आबादी नहीं आई थी। लेकिन आज हमारे देश में आप लोग देख रहे होंगे लगभग 20% मोहम्मदन आबादी भी है। हमें सबको मिलिए, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन एक काला सच मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ऐसी बातें जो आज मैं बताया ना कि हल्ला बोल करते हैं, बिगुल फूंकते हैं, यही जिम्मेदार हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं जो हिंदू धर्म छोड़कर जा रहे हैं। ये जितनी नफरत दूसरे धर्म के लोग, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, किसी बौद्ध धर्म, ये जितनी नफरत दूसरे धर्म के लोगों से करते हैं, उतनी ही नफरत अपने धर्म में छोटी जात के लोगों से करते हैं। आज ये बिल्कुल कटु सत्य है, काला, इसी में कहता हूँ काला सत्य। आप गांव में, समाज में आकर घूमकर देखिए, छुआछूत अब भी बरकरार है। इससे लोग अभी तक इससे लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं, ये दिखावा होता है। तो जब आप अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं, बराबरी का, ऊंच नीच का भेदभाव कर रहे हैं, आज भी जो अधिकांश इतना सरकारी सुविधाएं देने के बावजूद जो छोटी जात के लोग हैं, एससी वर्ग के लोग विशेष करके, ओबीसी तो इस समय संपन्न हो गए, इससे नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन एससी वर्ग के लोग आज भी हमारे बहुत गरीब हैं। हर जात में गरीब होते हैं, लेकिन उनमें परसेंटेज ज़्यादा है, अशिक्षा भी ज़्यादा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मोहम्मदनों में शिक्षा है, उनसे, और ये भी कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि मोहम्मदन करते हैं, वही हाल हमारे एससी समाज में भी है। जनसंख्या वृद्धि उनकी ज़्यादा है, अशिक्षित भी हैं, और उसी प्रकार ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिस प्रकार ये इस्लाम धर्म या अन्य धर्म से नफरत करते हैं, उसी प्रकार के लोग हैं हमारे, उनसे भी ये लोग नफरत करते हैं। इसी वजह से छोटी जात के लोग, जब दूसरा कोई व्यक्ति आता है, हमें आपको कोई को भी ऐसी समाज में जब कोई दूसरा व्यक्ति सम्मान देगा तो आप उधर ही चले जाएंगे। जब दूसरे धर्म के लोग आते हैं, उन्हें सम्मान से, प्यार से साथ में बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और कुछ उनको मुफ्त सामान भी दे दिया जाता है, लालच भी दे दी जाती है। जैसे कल इसी प्रकार दिल्ली में हुआ, ये भाजपा आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया। ये आप पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम कोई व्यक्ति हैं, जो भीम नाम का कोई संगठन है, उसके तहत ये कार्यक्रम हुआ और 10,000 से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया। आपने देखा, बताते हैं कि उनको मुफ्त कुछ सामग्री दी गई, किस तरीके उसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानेंगे, राम कृष्ण को नहीं मानेंगे, गौरी गणेश को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं पूजेंगे। जबकि मैं आपको सच बता दूं, हमारे परिवार में, ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ हूं, हमारे परिवार में वेद पुराणों का पाठ होता रहा, मैं भी करता हूं पुराणों का पाठ, शिव पुराण खुद पढ़ता हूं। हमारे वेद पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि किसी जो छुआछूत की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, कि उसको मंदिर नहीं घुसने देना, उसको छुआ परहेज करना है। शिव पुराण में बराबर लिखा हो, जातों का, वर्णों का उल्लेख है उसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको उल्लेख है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि कभी शिव भक्त सभी होते हैं। जैसे उसमें कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो सब कोई जानता है कि वो देवताओं के भी देव थे, मनुष्यों के देव थे, दैत्यों के देव थे, पशुपतनाथ भी हैं, भूतनाथ भी हैं, सबके देवता हैं। लेकिन कुछ आडंबरियों ने यहाँ इतना परहेज करवा दिया कि आपको शिव मंदिर में नहीं चढ़ना है, जबकि शिव जी खुद सबके, उन्हीं के गण विशेष करके, जो असहाय होता है शिव उसी के, उन्हीं के देव होते हैं, उनके सब गण होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है। तो ये जो लोग आडंबरी लोग हैं, इनकी वजह से
हिंदू धर्म लोग छोड़कर पहले भी गए, आज भी जा रहे हैं, आज भी ये लोग ऐसा परहेज करते हैं। अपने लोग हैं उनको बचा नहीं पा रहे, दूसरे धर्म की बात करते हैं कि उस धर्म में ये कमियां हैं, फलां ने क्यों ऐसा बोल दिया, उस क्या खाता है, क्या पहनता है, मतलब बेवजह के सुर्खियों में बने रहना है, मीडिया में छाए रहना है, ऐसी घटनाएं केवल करना है सुर्खियों के राजनीति के लिए, जबकि अंदर ही अंदर हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म खोखला हो रहा है। इसको छोड़कर लोग जा रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस पे कोई बड़ा से बड़ा जो हिंदू धर्म का ठेकेदार है, किसी सरकार की बात, सरकारें तो इनडायरेक्ट काम करती हैं, सरकारें चाहती हैं जो हो रहा है, ये कहती है हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब तो खुले मन से ऐलान किया जाता है, इसमें कोई इनकार नहीं है। सरकारें भी चाहती हैं कि प्रोपोगंडा बने, माहौल बने, लेकिन काम नहीं हो। जब तक इस छुआछूत की प्रथा को मानते हैं, कुछ लोग कहने लगते हैं कि आप उनके घर में शादी करना एक अलग मैटर होता है। कुछ मूढ़ लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप पहले शादी करके दिखाइए, आप पहले उनके साथ खाइए। अरे खाना पीना, शादी ब्याह ये अलग मैटर हो गया। छुआछूत का मतलब कि छूने से, हम भोजन कर रहे हैं, किसी ने छू लिया तो हमारा भोजन नहीं खराब हो गया। ये जो परहेज आप लोग कर रहे हैं वो छुआछूत, खाना तो हम अपने समाज के लोग गंदे उनसे भी खाना नहीं खा सकते। जो ब्राह्मण समाज का लोग व्यक्ति होंगे, अगर वो दलित है तो उसके यहाँ भी खाना नहीं खाएंगे। सफाई का छुआछूत होना चाहिए। और रही बात शादी ब्याह की, तो शादी ब्याह तो सदैव अपने हिसाब से होता है, ये हर समाज में रहा है। अभी छोटी जात नहीं, सॉरी, कहने का मतलब जो मध्यम वर्गीय है, जो मिडिल क्लास के हम जैसे लोग हैं, वो ऐसा अपनी सीमा नहीं लांघ पाते हैं। जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, वो लोग अपना दूसरी जातियों में शादी करते हैं, कहाँ कोई परहेज करता है। तो शादी ब्याह एक अलग मैटर है। शादी अपने लोग कुल रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं, लेकिन जो आडंबर कर रहे हो कि मंदिर में नहीं चढ़ने देंगे, आपका छुआ पानी नहीं पिएंगे, आप दूर रहना हमसे, इस तरह की धारणाएं तो कम कर सकते हो, सम्मान से बिठा सकते हो, सबको सम्मान बराबर साथ में, भगवान के साथ तो पूजा साथ में कर सकते हो, भगवान के साथ बैठ तो सकते हो भगवान के सामने, उसमें भी परहेज होता है कि तुम दूर रहो। तो ये जो लोग ऐसे आडंबर जो फैलाते हैं, यही मुख्य कारण है जो हमारे हिंदू धर्म को लोग छोड़कर जा रहे हैं। जब तक ये पाखंडी अपने आप को सुधारेंगे नहीं, केवल दूसरे के धर्म पे उंगली उठाते रहते हैं, अपने धर्म पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा धर्म खोखला हो रहा है, केवल दूसरे के धर्म के बारे में अक्सर आप लोग देखते होंगे, उनके बारे में उस धर्म में ये होता है, उस व्यक्ति ये क्यों कह दिया, वो ऐसा क्यों पहनता है, मतलब दूसरे की चर्चा करेंगे, अपने अंदर क्या हो रहा है, कौन भग रहा है, उनके बगल में लोग क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं समाज में, हमारे आसपास भी होता है, हम भी नहीं बोल पाते, क्या करेंगे भाई, उनकी स्वेच्छा है, वो लालच देते हैं। ईसाई मिशनरी के लोग घुमा करते हैं आसपास, हम देखते हैं, लेकिन उस पर कोई जो धर्म के ठेकेदार हैं कि आकर के अपने हिंदू समाज को ही जागरूक करें, पहले जागरूक करें कि इस तरह के जो पाखंडी हैं गांव-गांव जाएं, एक माहौल बनाएं कि जो छोटी जात के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो हिंदू धर्म छोड़ कर न जाने पाए। ऐसा जो माहौल है छुआछूत वाला, केवल आडंबर छुआछूत जो आडंबर चल रहा है, इसको खत्म किया जाए। जब तक इसको नहीं खत्म किया जाएगा, सम्मान आप नहीं देंगे, बराबर लोगों को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जो कल दिल्ली में घटना घटित हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।